जय माता जी दोस्तों आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों 3 अक्टूबर 2024 से माँ की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और माँ की नवरात्रि यानी कि आपके जो सोई हुई शक्तियां हैं, एनर्जी है, उसको जगाने का समय। समस्त भूमंडल में इस समय शक्तियों को नियंत्रित करने का समय है, शक्तियों को जगाने का समय है। तो वो माँ की नवरात्रि है। तो माँ की नवरात्रि में आप सब जानते हैं कि माँ के चरित्रों का पाठ होता है जिसका नाम है श्री दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और उन 13 अध्यायों में उनके पाठ करने से, किस अध्याय के पाठ करने से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों माँ भगवती समस्त प्रकार के आपके जो मनोकामनाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, ये समस्त सुख देने वाली हैं और समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हैं। तो पहला अध्याय जो है वो माँ काली के नाम का अध्याय है। इस अध्याय के पाठ करने से समस्त चिंताएं जो है वो मुक्त हो जाता है जीव, उसके जीवन की समस्त चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, उसके जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है, उसका जो शत्रु होता है वह परास्त होता है, शत्रु भय से उसे मुक्ति मिलती है। इस अध्याय का पाठ करने से आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। इसके जो देवता हैं वो वेद माता गायत्री हैं, इसके ऋषि जो है वो ब्रह्मा है। ये माँ का पहला चरित्र है, प्रथम चरित्र। और इसकी जो देवता है वो जो अधिष्ठात्री है वो स्वयं महाकाली है, जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए जानी जाती है। माँ के दूसरा अध्याय जिसको हम द्वितीय चरित्र कहते हैं, इस अध्याय के जो अधिष्ठात्री हैं, स्वामिनी हैं, वो है महालक्ष्मी। इसके पाठ करने से समस्त लोगों के और जनों का वशीकरण होता है, सब बस में होते हैं और विजय की प्राप्ति होती है। यदि शत्रुओं से विजय पाना है, शत्रुओं के ऊपर अपना अधिकार जमाना है, राजकीय क्षेत्रों में, राजनीति में यदि आपको सफलता पाना है तो माँ के दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति का पाठ है जिससे आपका लक्ष्य प्राप्त हो, ऐसा ये पाठ है। और ये अध्याय जो है महालक्ष्मी को समर्पित है। इसके ऋषि भगवान विष्णु हैं और इसके देवता स्वयं माता महालक्ष्मी हैं, जो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आपके लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है। इसका जो तत्व है वो है वायु यानी कि हवा। तो हवा की गति से आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन का उत्थान हो, विकास हो, इसके लिए दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ के तीसरे अध्याय का पाठ करने से यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा, कोर्ट कचहरी के केसों से यदि आप परेशान हैं, शत्रु यदि आप पर भारी है और शत्रु परास्त नहीं हो रहा, तो आप तीसरे अध्याय का पाठ कीजिए, क्योंकि तीसरा अध्याय अभय देने वाला अध्याय है और ये शक्ति माता को समर्पित है। माँ शक्ति जब आपके पास आएंगी, माँ शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपको अभय तो प्राप्त होगी, आपके शत्रु भी परास्त होंगे। माँ का चौथा अध्याय माँ भगवती दुर्गा को यह समर्पित है और इस अध्याय का पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है, आपको सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गति, यदि आपके जीवन में अकाल मृत्यु है या किसी प्रकार से आपको भय है तो उस भय से माँ के पाठ करने से आपको मुक्ति मिल जाती है। यह जो अध्याय है ये दुर्मरण इत्यादि से बचाता है। माँ का पांचवा अध्याय जो है जिसके अधिष्ठात्री बुद्धिदात्री माँ सरस्वती हैं, तो इनके पाठ करने से आपको माँ की भक्ति मिलती है। आपके घर में या आपके ऊपर यदि किसी प्रकार से ऊपरी बाधा है,
भूत प्रेत या इत्यादि की बाधा है, आपको बुरे सपने आते हैं, अकाल मृत्यु का योग है, ये अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे मां रक्षा करती हैं। आपका बच्चा पढ़ने में यदि कमजोर, उसकी बुद्धि कम चलती है, तो 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके जो ऋषि हैं ये स्वयं महाकाल भगवान शिव हैं और इसके जो देवता हैं वो माँ सरस्वती हैं। इनका जो तत्व है वो सूर्य है जो ग्रहों का राजा है और सूर्य का ऐसा प्रकाश है, सूर्य का ऐसा तेज है कि उसके सम्मुख किसी प्रकार का विघ्न या किसी प्रकार की बाधा नहीं टिक सकती। माँ का 6वां अध्याय माँ कात्यायनी को, माँ पद्मावती को समर्पित है। माँ के 6वें अध्याय का पाठ करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आपको सर्प इत्यादि से भय है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। बुरे सपने यदि आपके जीवन में हैं या बुरे सपने आते हैं, आपको नींद कम आती है, तो 6वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 6वां अध्याय शत्रु का समूल नाश करने वाला अध्याय है। माँ के 7वें अध्याय का पाठ करने से आपकी मन में सोची हुई जो गुप्त कामनाएं हैं, आपकी मनो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। यह जो अध्याय है माँ मातांगी को समर्पित है। इस अध्याय के पाठ करने से आपका सोचा हुआ कार्य सिद्ध होता है, आपके मन में लिया हुआ संकल्प पूर्ण होता है। इसलिए यदि आपको कोई मनो इच्छित कार्य सिद्ध करना है तो 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माँ के 8वें अध्याय का पाठ करने से वशीकरण होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, समस्त अरिष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। इसके साथ साथ अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये जो है ये शत्रु को तहस नहस कर देता है, ऐसा अध्याय है। और यह माँ भवानी को समर्पित अध्याय है और इसमें रक्त बीज नामक शत्रुओं के वध का वर्णन किया गया है। जब तक आप बीज को नष्ट नहीं करेंगे तब तक उसका प्रभाव नष्ट नहीं होगा। इसीलिए रक्त बीज यानी कि शत्रु का समूल नाश, ऐसा अध्याय में बताया गया है। 9वां जो अध्याय है वो माँ कामाख्या को सिद्ध है, सिद्धिदात्री को, अंबिका माता को समर्पित है। और इसके पाठ करने से यदि आपका कोई अपना खो गया है, नहीं मिल रहा, आपसे बिछुड़ गया है, तो उसके प्राप्ति का उपाय मिलेगा। धन वैभव की प्राप्ति होगी, अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, अच्छा सौभाग्य आपको मिलेगा। और यह अर्धनारीश्वर सहित माँ अंबिका आपके मनो इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इसके बाद जो है माँ के 10वें अध्याय का पाठ, माँ के 10वें अध्याय का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, आपके शरीर में बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपका कोई बिछड़ गया है तो उसका मिलना होता है, आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है 10वें अध्याय के पाठ करने से। यह माँ कामाख्या, कामेश्वरी को यह समर्पित पाठ है। माँ कामेश्वरी, माँ कामाख्या आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आपके ऊपर शत्रु किसी भी प्रकार का प्रयोग कर रहा हो तो इस अध्याय के पाठ करने से माँ संतुष्ट होती हैं और शत्रुओं के किए हुए प्रयोग को निष्फल करती हैं। इसके बाद जो 11वां अध्याय है उसमें माँ की स्तुति की गई है। माँ की स्तुति का कारण यह है कि आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं उन समस्त चिंताओं का नाश हो, आपका व्यापार चले, आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपके कार्य में सफलता मिले, लौकिक और पारलौकिक ये दोनों प्रकार के सुख आपको प्राप्त करें, ऐसे ये 11वां अध्याय है। ये माँ भुवनेश्वरी को समर्पित अध्याय है। माँ का 12 यानी कि 12वां अध्याय, यह इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को यदि अग्नि से, विष आदि से भय है या किसी प्रकार का रोग है उसको शरीर में, उसके मन में भय बना रहता है तो ये निर्भयता प्रदान करता है। ये अध्याय माँ दुर्गा को समर्पित है जिसमें माँ दुर्गा के चरित्रों का वर्णन किया गया है।
माँ को प्रसन्न करने के लिए बताया गया है कि आप किस विधि से माँ की सेवा करें जिससे माँ प्रसन्न होती है। माँ के त्रयोदश यानी कि अंतिम अध्याय का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में समस्त चिंताओं का नाश होता है। यह माँ शिवा को समर्पित अध्याय है। माँ इस अध्याय में आपके जीवन में जो भी खोया हुआ है, जो अब तक आपने खोया, वो सभी चीजों को प्राप्त करने का अध्याय है। इसलिए 13वें अध्याय के पाठ करने से माँ आपके जीवन से खोया हुआ प्यार, खोया हुआ धन या जो भी आपके जीवन से कुछ नष्ट हो चुका है, वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अध्याय है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि में माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ की उपासना करने से आपके जीवन में रोग, शोक, दोष इनसे तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में धर्म, अर्थ, काम आदि की भी प्राप्ति होती है, जिसके लिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है सुख प्राप्ति, वह सुख की प्राप्ति माँ शक्ति की उपासना से होती है। माँ शक्ति को भोग में तांबूल और सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट ये बहुत पसंद है। सुपारी, लौंग, जो है हलवा, चना, ये सब माँ, खीर, पूरी, ये माँ के प्रिय भोग हैं। ये माँ को दिखाइए, माँ की पूजा कीजिए। जिनके विवाहादि में बाधा आ रही है, जिनको संतान आदि की बाधा है, वो सभी माँ के चरित्रों का श्रवण करें, पठन करें, अवश्य ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब तक के लिए जय माता दी।